क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जन्म से ही असाधारण होते हैं? क्यों किसी के भीतर ऐसी शक्ति होती है जो पहाड़ को भी झुका दे, और फिर भी वो शक्ति कभी अभिमान में नहीं बल्कि धर्म की रक्षा में झलकती है? आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वो केवल एक पौराणिक वीर की कहानी नहीं है। ये कथा है उस बालक की जिसने बचपन में ही दुनिया को सिखा दिया, सच्ची शक्ति मांसपेशियों में नहीं, मन के संतुलन में होती है। ये है बाल भीम की कथा। हस्तिनापुर की धरती पर उस समय युद्ध की आहट थी। धर्मराज पांडु वनवास में थे। उनके साथ थी कुंती और माद्री। वन में साधारण झोंपड़ी में रहते हुए भी कुंती का हृदय सदा भगवान में लीन रहता था। एक दिन उन्होंने अपने बालक युधिष्ठिर को देखा, शांत, गंभीर, धर्मप्रिय। उन्होंने सोचा ये तो धर्मराज के समान है, पर समय आने पर इस धरती को एक ऐसे रक्षक की आवश्यकता होगी जो धर्म की रक्षा के लिए पर्वतों को भी हिला सके। उन्होंने याद किया वो वरदान जो उन्हें ऋषि दुर्वासा से प्राप्त था, किसी भी देवता को स्मरण कर उनसे संतान प्राप्त करने का वरदान। उस दिन कुंती ने अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन कहा, हे पवन देव, आप गति हैं, आप जीवन हैं, आप शक्ति हैं। मेरे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जिसमें आपकी जैसी शक्ति और निर्मलता हो। और तब वन में एक दिव्य प्रकाश छा गया। धरती कांपी, वृक्ष झूम उठे और कुंती की गोद में जन्मा एक तेजस्वी बालक जिसका शरीर लौह के समान दृढ़ और नेत्रों में आग की तरह चमक थी। वो था भीम। कहते हैं जंग के 7वें ही दिन जब कुंती सो रही थी तो बाल भीम उनके हाथों से फिसलकर चट्टान पर गिर गए, पर उस पत्थर को तोड़ने के बजाय पत्थर ही चूर चूर हो गया। गांव के लोग हैरान थे, ये कौन सा बालक है जो धरती को भी अपनी मुट्ठी में समेट ले? भीम बचपन से ही असाधारण थे। उनके भोजन का माप, उनकी खेल की गति, उनकी हंसी, सब में कुछ दिव्यता थी। पर कुंती ने सदा उन्हें समझाया, बेटा, शक्ति तब तक दिव्य है जब तक वो संयम में है। और यही पहला सेल्फ हेल्प लेसन यहां छिपा है। पावर विदाउट कंट्रोल बिकम्स डिस्ट्रक्शन, बट पावर विद अवेयरनेस बिकम्स धर्मा। हम सभी के भीतर भीम जैसी शक्ति होती है, पर जब तक हम उसे सही दिशा नहीं देते वो शक्ति हमें ही नष्ट कर सकती है। भीम और उनके भाई जब हस्तिनापुर लौटे तो गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा लेने लगे। वहां थे सो कौरव भाई, जिनमें दुर्योधन और दुशासन आगे थे। भीम की शक्ति देखकर सभी ईर्ष्या करने लगे। दुर्योधन सोचने लगा, अगर ये यूं ही बड़ा हुआ तो मेरा राज्य छिन जाएगा। वो बाहर से मित्रता का दिखावा करता, पर भीतर विष बोता जा रहा था। एक दिन सब नदी में स्नान करने गए। दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। भीम ने खाया और बेहोश होकर नदी में गिर पड़े। लेकिन क्या विष भी उस आत्मा को रोक सकता था जिसके रगों में स्वयं पवनदेव की गति बह रही थी? नदी के नागलोक में भीम जागे। नागों ने उन्हें देखा, ये तो मानव है पर किसी देवता जैसा। नागराज वासुकी ने कहा, हे वीर, तुम पवनदेव के पुत्र हो, हम तुम्हें अमृत देंगे जिससे तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। भीम ने अमृत पिया और जब वे धरती पर लौटे तो उनकी शक्ति 100 हाथियों के बराबर हो चुकी थी। जब कुंती ने अपने बालक को जीवित देखा तो उन्होंने आंसू भरकर कहा, बेटा, अब तू समझ गया होगा, हर वार में एक शिक्षा छिपी होती है। भीम ने पूछा, मां, क्या शक्ति पाना ही जीवन का लक्ष्य है? कुंती मुस्कुराई, नहीं बेटा, शक्ति का लक्ष्य दूसरों की रक्षा है, ना कि किसी पर प्रभुत्व जमाना। और यही दूसरा लाइफ लेसन है। ट्रू स्ट्रेंथ लाइज नॉट इन डिफीटिंग अदर्स बट इन प्रोटेक्टिंग द ट्रूथ विद इन। अब जरा ठहरिए, आपके भीतर भी एक भीम है, वो हिस्सा जो तब सामने आता है जब कोई अन्याय होता है, वो जो कहता है अब बस। पर क्या हम अपने भीतर के भीम को जगाते हैं, या डर, आलस्य
और दूसरों की राय के नीचे दबा देते हैं? कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर भी एक भीम सोया हुआ है जो बस एक झटके की प्रतीक्षा कर रहा है जागने के लिए? भीम की कहानी सिर्फ बल की नहीं, बल्कि संयम की, जागरण की और कर्म के अर्थ की है। हर जन में, हर मनुष्य के भीतर शक्ति होती है, पर जब तक उसे धर्म का मार्ग नहीं दिखता, वो शक्ति भटक जाती है। भीम ने जन्म से ही सिखाया, साहस तो जन्मजात है, पर धर्म उसे साधना पड़ता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम अपने जीवन में शक्ति पाते हैं, चाहे वो शक्ति ज्ञान की हो, धन की हो या पद की, तो वही शक्ति हमारी परीक्षा भी लेती है? भीम अब केवल पवनदेव के पुत्र नहीं थे, वो 100 हाथियों के बल के धनी थे, पर अब उनके सामने एक और परीक्षा आने वाली थी, संयम की। क्योंकि बिना संयम के शक्ति ठीक वैसी है जैसे बिना लगाम का रथ। हस्तिनापुर लौटने के बाद पांडव और कौरव सब एक ही गुरु के शिष्य बने, महान द्रोणाचार्य। उनका आश्रम केवल युद्ध कला सीखने का स्थान नहीं था, वो एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र था, जहां शरीर के साथ साथ मन को भी साधना सिखाई जाती थी। भीम उस समय तक बहुत आत्मविश्वासी थे, हर कार्य में वे सबसे आगे रहते। धनुष चलाना, गदा युद्ध, शक्ति परीक्षा, सब में वो अजय। पर गुरु द्रोण ने देखा कि भीम के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार जन्म ले रहा है, और यही अहंकार हर साधक की यात्रा का सबसे बड़ा अवरोध होता है। एक दिन गुरु ने सब शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज से तुम सबको एक परीक्षा दी जाती है, जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही सच्चा योद्धा कहलाएगा। सभी उत्साहित थे। किसी ने सोचा कि ये तीरंदाजी की परीक्षा होगी, किसी ने सोचा बल की, किसी ने गति की। पर गुरु ने कहा, तुम्हें केवल एक कार्य करना है। 3 दिनों तक कोई भी क्रोध नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सब हंस पड़े। दुर्योधन बोला, गुरुदेव, ये कौन सी कठिन परीक्षा हुई? भीम ने भी मुस्कुराकर कहा, ये तो सरल है गुरुदेव। गुरु बोले, यही भ्रम तुम्हें तोड़ेगा पुत्र। पहले दिन सब शांत रहे। दूसरे दिन दुर्योधन ने भीम से जानबूझकर ठोकर मारी। भीम ने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन दुर्योधन ने उनका भोजन छिपा दिया, फिर पानी में मिट्टी डाल दी। भीम के भीतर आग सी भड़क उठी, पर उन्होंने मां की सीख याद की, संयम ही सच्चा बल है। उन्होंने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं पवन पुत्र हूं। हवा जब तेज चलती है तो विनाश करती है, पर जब वो ठंडी चलती है तो जीवन देती है। आज मैं वही जीवनदायी हवा बनूंगा। गुरु दूर से देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तुमने पहला कदम पार किया है भीम। आज तुमने अपने भीतर के असली बल को पहचाना है। सेल्फ हेल्प लेसन। शक्ति तब तक अपूर्ण है जब तक वो संयम में न बदले। हर व्यक्ति के भीतर क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार की हवाएं उठती है, पर जो अपने मन की हवा को शांत करना जानता है, वो संसार को भी शांत कर सकता है। कुछ दिनों बाद गुरु द्रोण ने सबको युद्धाभ्यास के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, आज तुम सब गदा युद्ध सीखोगे। ये कला केवल बल की नहीं, ये मन और ध्यान की एकाग्रता की परीक्षा है। भीम का सामना दुर्योधन से हुआ। दोनों के बीच गदा की टकराहट से भूमि कांप उठी। भीम ने एक वार में ही दुर्योधन को गिरा दिया। सभी आश्चर्यचकित थे, पर गुरु द्रोण ने कहा, भीम, जीतने से पहले अपने प्रतिद्वंदी को उठाओ। भीम चौंके, गुरुदेव, क्यों? गुरु बोले, क्योंकि असली योद्धा वो नहीं जो जीतता है, बल्कि वो है जो दूसरों को गिराकर भी उठाना जानता है। भीम ने दुर्योधन को उठाया और मुस्कुराकर कहा, भाई, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, केवल साथी हूं। हम सब एक ही गुरु की संतान हैं। गुरु द्रोण की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, अब तुम केवल बलवान नहीं, विवेकी भी हो गए हो। सेल्फ हेल्प लेसन। विजय का अर्थ दूसरों को हराना नहीं,
बल्कि स्वयं को जीतना है। रात को भीम अकेले बैठे थे। चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने सोचा, मैंने शक्ति पाई, संयम सीखा, पर क्या यही जीवन का लक्ष्य है? तभी भीतर से एक आवाज आई, नहीं भीम, ये तो आरंभ है। सच्चा युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। हम सबके भीतर दो भीम रहते हैं, एक जो क्रोध में है और एक जो शांति में है, एक जो प्रतिक्रिया देता है और एक जो धैर्य रखता है। जीवन में हर दिन एक युद्ध है, पर वो युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर की अव्यवस्था से होता है। कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसा भीतरी युद्ध महसूस किया है जहां आपको खुद को जीतना पड़ा हो? अगले कुछ वर्षों तक भीम ने गुरु द्रोण से शिक्षा ली। हर दिन उनके भीतर की आग थोड़ी शांत होती गई और उसमें से तपकर निकली शुद्ध आत्मा की चमक। उन्होंने जाना, शक्ति की परीक्षा तलवार से नहीं, परिस्थिति से होती है। जब दुनिया तुम्हें उकसाती है और तुम शांत रहते हो, तभी तुम अपने भीतर के भीम को पहचानते हो। भीम ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मुझे शक्ति का अर्थ समझ में आया। गुरु बोले, शक्ति का अर्थ है करुणा के साथ कर्म करना। करुणा के बिना शक्ति अहंकार बन जाती है। शक्ति के साथ करुणा जुड़ जाए तो वो दिव्यता बन जाती है। भीम अब केवल एक योद्धा नहीं रहे, वे एक साधक बन चुके थे। उनका शरीर बलवान था, पर मन संयमित। ये वही अवस्था है जहां मनुष्य शक्ति से सेवक बन जाता है और जीवन उसके आगे नतमस्तक। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा युद्ध किसी और से नहीं, अपने भीतर से होता है। हम बाहर के शत्रुओं को पहचान लेते हैं, पर भीतर बैठे हुए शत्रु अहंकार को नहीं पहचान पाते। भीम अब गुरु द्रोण की शिक्षा पूरी कर चुके थे। वे हर युद्ध में विजयी होते, हर प्रतियोगिता में आगे रहते, पर धीरे धीरे उनके भीतर एक नई भावना जम लेने लगी, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। यही वो क्षण था जब पवन पुत्र भीम को एक और अदृश्य युद्ध का सामना करना था। हस्तिनापुर में एक दिन सब शिष्य युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहे थे। भीम की गदा नृत्य कर रही थी, हर वार में गड़गड़ाहट, हर चाल में गति। जनसमूह चिल्लाया, जय भीम। भीम ने गर्व से सिर उठाया। उनकी दृष्टि क्षण भर के लिए आकाश की ओर थी, जैसे कह रहे हो, मुझसे बड़ा कौन? वही पास खड़े युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, भाई, विजय अच्छी है, पर विनम्रता उससे भी बड़ी। भीम मुस्कुराए, भैया, विनम्रता से कोई युद्ध नहीं जीता जाता। युधिष्ठिर ने कहा, पर बिना विनम्रता के जीता हुआ युद्ध भी तुम्हें भीतर से हरा देता है। ये वाक्य भीम के हृदय में कहीं उतर गया, पर अहंकार की चादर अभी मोटी थी। दुर्योधन ने भीम के इस गर्व को भांप लिया था। वो मुस्कुराया और बोला, भीम, तुम्हारी गदा युद्ध कला अद्भुत है, पर क्या तुम मेरे नए योद्धा से लड़ने का साहस करोगे? भीम हंस पड़े, मुझसे बड़ा योद्धा इस पृथ्वी पर नहीं। दुर्योधन ने मुस्कुराकर कहा, तो मिलो कीचक से। कीचक विराट नगर का सेनापति, जो अपनी विशालकाय देह और अभिमान दोनों के लिए प्रसिद्ध था। दुर्योधन की योजना साफ थी, भीम को एक ऐसे युद्ध में फंसाना जहां उनका अहंकार उन्हें भीतर से गिरा दे। जब भीम का सामना कीचक से हुआ तो धरती कांप उठी। दोनों के वारों की गूंज दूर पहाड़ों तक सुनाई दी। शुरू में भीम को लगा कि वे आसानी से जीत जाएंगे, पर कीचक का हर प्रहार एक चेतावनी था। अहंकार से लड़े युद्ध में जीत नहीं मिलती, केवल थकान मिलती है। भीम थकने लगे। उनके मन में पहली बार भय ने जन्म लिया। तभी उन्हें याद आया गुरु द्रोण का वचन, जिस दिन तुम खुद को जीत लोगे, उस दिन संसार तुम्हारे आगे झुकेगा। भीम ने आंखें बंद की, सांसें स्थिर की और भीतर कहा, हे पवनदेव, मुझे अपनी गति दो, पर अपने संयम के साथ। जब उन्होंने आंखें खोली, उनकी गदा में केवल बल नहीं, बल्कि संतुलन आ चुका था।
एक ही वार में उन्होंने कीचक को भूमि पर गिरा दिया। जनता ने फिर पुकारा, जय भीम। पर इस बार भीम के चेहरे पर गर्व नहीं, मौन था। रात को भीम अकेले बैठे थे। आकाश में चांद था, पर मन में शांति। उन्होंने महसूस किया, आज मैं किसी और को नहीं, खुद को जीत कर आया हूं। भीम ने कहा, मां, आज समझ आया, शक्ति से बड़ा कुछ और भी होता है। कुंती मुस्कुराई। हां बेटा, शक्ति से बड़ा है शांति, बल से बड़ा है बुद्धि, और विजय से बड़ा है विनम्रता। भीम ने प्रणाम किया और कहा, अब समझ आया मां, पवन केवल गति नहीं बल्कि दिशा भी है। अगर मैं दिशा खो दूं तो विनाश कर दूंगा। सेल्फ हेल्प लेसन, जब तुम अपनी दिशा पहचान लेते हो तो हर शक्ति तुम्हारे नियंत्रण में आ जाती है। भीम अब केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुके थे। वे युवा शिष्यों से कहते, आत्मबल का अर्थ है अपने भीतर की आवाज को सुनना, भले ही दुनिया का शोर कितना भी बड़ा क्यों न हो। कई लोग उनसे पूछते, भीम, आपको ये शांति कैसे मिली? वे मुस्कुराकर कहते, जब मैंने अपनी शक्ति को दूसरों को गिराने के बजाय उन्हें उठाने में लगाया। सेल्फ हेल्प लेसन, ट्रू पावर इज व्हेन यू स्टॉप प्रूविंग एंड स्टार्ट इंप्रूविंग। जब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती, तब तुम वास्तव में शक्तिशाली हो जाते हो। अब जरा आप सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई कीचक है, कोई ऐसी परिस्थिति जो आपके अहंकार की परीक्षा ले रही हो सकता है वो कोई रिश्ते में संघर्ष हो, या कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति जो आपकी परीक्षा ले रहा हो। पर याद रखिए, जीत उसी की होती है जो भीतर शांत रहता है। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया है जब अहंकार छोड़ने पर आपके भीतर सच्ची शांति आई हो? भीम की इस अवस्था को आत्मबल कहा गया। ये वही क्षण है जब शक्ति संघर्ष से साधना में बदल जाती है। वो अब केवल बलवान नहीं, बलिदानी बन चुके थे, जो शक्ति को धर्म के लिए समर्पित कर सके। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे ये निर्णय लेना पड़ता है, क्या मैं धर्म के लिए खड़ा रहूंगा भले ही पूरी दुनिया मेरे विरुद्ध हो जाए? भीम ने अब तक शक्ति, संयम और आत्मबल सीख लिया था, पर अब उनके जीवन में वो क्षण आने वाला था जहां इन तीनों की असली परीक्षा होने वाली थी। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी हाथ में गदा उठानी ही पड़ती है, पर मन में करुणा बनाए रखनी होती है। हस्तिनापुर का महल अब राजनीति का मैदान बन चुका था। कौरवों के हृदय में ईर्ष्या का विष फैल चुका था। दुर्योधन ने पांडवों को नीचा दिखाने के लिए एक नया षड्यंत्र रचा, लाक्षागृह, मोम का महल। रात के सन्नाटे में उस महल में आग लगाई गई। चारों ओर लपटें थी और कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ रही थी। भीम ने उन्हें अपनी भुजाओं में उठाया और दीवार तोड़कर बाहर निकल गए। वो क्षण केवल शक्ति का नहीं बल्कि धर्म के प्रति जिम्मेदारी का था। सेल्फ हेल्प लेसन, जब परिस्थिति आग बन जाए तो केवल शक्ति नहीं, जिम्मेदारी भी जलती है। जीवन में जब संकट आता है तो भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारे पास कितना बल है, बल्कि ये देखते हैं कि तुम उस बल का प्रयोग दूसरों को बचाने में करते हो या नहीं। लाक्षागृह की घटना के बाद पांडवों ने वन का रास्ता चुना। दिन में तेज धूप, रात में ठंडी हवाएं। फिर भी भीम कभी शिकायत नहीं करते थे। कुंती ने पूछा, बेटा, क्या तुझे थकान नहीं होती? भीम मुस्कुराए, मां, जब मन धर्म के साथ हो तो शरीर थक नहीं सकता। ये वही भीम थे जिन्होंने पहले शक्ति को केवल बल माना था, पर अब वे जान चुके थे सच्चा बल सेवा में है, स्वार्थ में नहीं। सेल्फ हेल्प लेसन, अगर तुम्हारी शक्ति से किसी और को शांति मिलती है तो वही शक्ति तुम्हें परमात्मा से जोड़ देती है। वन में आगे बढ़ते हुए भीम का सामना हुआ राक्षसी हिडिंबा से। हिडिंबा ने भीम को देखा और आकर्षित हुई, पर उसके भाई हिडिंब ने कहा,
मैं इस मनुष्य को मार डालूंगा। भीम ने कहा, जो धर्म के विपरीत कार्य करता है, वो चाहे राक्षस हो या मनुष्य, रोकना आवश्यक है। भीम ने हिडिंबा का वध किया, पर हिडिंबा के आंसू देखकर उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, मैंने अधर्म को रोका है। फिर उन्होंने हिडिंबा से विवाह किया और उनसे एक पुत्र हुआ, घटोत्कच, जो आगे चलकर धर्म युद्ध में स्वयं का बलिदान देगा। ये वही क्षण था जब भीम ने करुणा को धर्म का एक रूप समझा। सेल्फ हेल्प लेसन, करुणा का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो हिंसा को भी प्रेम में बदल देती है। समय बीतता गया। भीम और पांडव विराट नगर पहुंचे, जहां द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। राजाओं की भीड़ में अर्जुन ने धनुष उठाया और निशाना साधा। जब अर्जुन ने विजय पाई तो भीम ने गर्व से कहा, यह विजय भी हमारे परिवार की एकता की निशानी है। कुंती ने जब कहा, जो पाया है सब मिलकर बांट लो, तो पांचों भाइयों ने द्रौपदी को साझा धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह निर्णय केवल एक सामाजिक घटना नहीं थी, बल्कि एक धर्म संतुलन की शिक्षा थी। भीम ने कहा, हम सबका कर्म अलग हो सकता है, पर धर्म एक ही है, न्याय और एकता। सेल्फ हेल्प लेसन, जब मनुष्य अपने अहंकार को साझा कर देता है तो कर्म धर्म में बदल जाता है। संयम की पराकाष्ठा। कुछ समय बाद जब दुर्योधन द्रौपदी के महल में आया तो भ्रमवश उसने जल को जमीन समझकर उसमें गिर गया। भीम हंस पड़े, देखो अधर्म का गर्व कैसे जल में गिर पड़ा। द्रौपदी भी मुस्कुराई, पर युधिष्ठिर ने संकेत किया, भीम संयम रखो, कभी कभी मौन शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। भीम ने सिर झुकाया। वे समझ चुके थे कि कभी कभी धर्म की रक्षा तलवार से नहीं, धैर्य से होती है। सेल्फ हेल्प लेसन, कभी कभी प्रतिक्रिया न देना भी सबसे बड़ी शक्ति होती है। जीवन में जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो याद रखना, भगवान तुम्हारा मापदंड नहीं भूलते। वे बस ये देख रहे होते हैं कि तुम संयम रख पाते हो या नहीं। रात को भीम ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, क्या धर्म हमेशा बलिदान ही मांगता है? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं भीम, धर्म बलिदान नहीं मांगता, धर्म बोध मांगता है। जो जान लेता है कि हर कर्म का उद्देश्य ईश्वर के समीप पहुंचना है, वो कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। भीम ने कहा, तो क्या मेरी शक्ति भी ईश्वर का माध्यम है? कृष्ण बोले, हां, पर जब तक वो स्वार्थ से मुक्त नहीं होगी, वो तुम्हें ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकती। भीम ने फोल्डेड हैंड्स में कहा, अब समझ गया प्रभु, धर्म तलवार से नहीं, हृदय की निर्मलता से जीता जाता है। भीम का ये रूप अब परिपक्व था। जहां शक्ति और संयम एक हो गए थे, वो वही बालक था जिसने बचपन में पत्थर तोड़ा था, पर अब वो वही पुरुष था जो अहंकार को तोड़कर विनम्रता में खड़ा था। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्षण आता है जब उसे धर्म के लिए खड़ा होना पड़ता है, पर सच्चा योद्धा वही है जो धर्म निभाते हुए भी प्रेम नहीं छोड़ता। कभी कभी जीवन हमें इतनी शक्ति देता है कि हम सब कुछ जीत सकते हैं, पर असली सवाल ये नहीं होता कि हम क्या जीत सकते हैं, बल्कि ये कि हम कब संयम रख सकते हैं। भीम अब उस अवस्था में पहुंच चुके थे जहां वे केवल बलवान नहीं रहे, वे जागरूक योद्धा बन चुके थे। पर ईश्वर हर शक्ति की परीक्षा अवश्य लेता है, और अब उनकी परीक्षा थी धर्म की रक्षा के लिए संयम बनाए रखने की। हस्तिनापुर का राजसभा, दुर्योधन, दुःशासन और शकुनी, तीनों ने पांडवों के साथ छल किया था। और फिर वो अमर दृश्य जहां द्रौपदी को खींचकर सभा में लाया गया। अधर्म अपनी पूरी सीमा पार कर चुका था। भीम के शरीर में अग्नि जल उठी, उनकी मुट्ठियां कांप रही थी, आंखों में आधी थी। वे चिल्लाए, भैया युधिष्ठिर, ये अन्याय मैं नहीं सह सकता, मुझे आदेश दीजिए, आज दुर्योधन का अंत कर दूं। पर युधिष्ठिर ने धीमे स्वर में कहा,
भीम, अभी धर्म का समय नहीं आया। भीम का रक्त खौल उठा। धर्म का समय? जब स्त्री का अपमान हो रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, धर्म केवल क्रोध में नहीं चलता, वो संयम से टिकता है। भीम ने आंखें बंद की। उनके भीतर की ज्वाला फूटना चाहती थी, पर उन्होंने पहली बार अपने बल को बांध लिया। संयम के धागे से रात भर भीम सो नहीं पाए। उनके भीतर दो स्वर थे। एक कहता, अभी जा, अधर्म को समाप्त कर। दूसरा कहता, धैर्य रखो, समय आएगा। भीम ने भीतर कहा, हे पवनदेव, मुझे दिशा दो। एक मन स्वर आया, जिस शक्ति को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, वो तुम्हें ही भस्म कर देती है। भीम उठे, श्वास स्थिर की। उनकी हथेलियां खुली और उन्होंने प्रण किया, मैं अपने बल को अब केवल धर्म की रक्षा के लिए उपयोग करूंगा, ना कि अपने क्रोध की तुष्टि के लिए। सेल्फ हेल्प लेसन, जिसे अपने क्रोध पर नियंत्रण है, वही सच्चा विजेता है। क्योंकि बाहरी युद्ध तो क्षणिक होता है, पर भीतर का युद्ध रोज चलता है। भाग 3, वनवास, शक्ति की साधना। वो दिन आया जब पांडवों को वनवास जाना पड़ा। राजसुख छूट गया, पर आत्मशक्ति जाग उठी। भीम ने हर दिन साधना शुरू की। पर्वतों को उठाते हुए वे मन में कहते, ये भार मेरे भीतर के क्रोध का नहीं, मेरे भीतर के धैर्य का प्रतीक है। वे युवा शिष्यों को सिखाते, जो अपनी सीमाओं को जानता है वही असीम बनता है। एक दिन युधिष्ठिर ने पूछा, भाई, तुम्हारे भीतर अब इतनी शांति कैसे? भीम ने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं शक्ति से जीतना चाहता था, अब मैं संयम से जीना चाहता हूं। सेल्फ हेल्प लेसन, स्ट्रेंथ विदाउट डायरेक्शन बिकम्स डिस्ट्रक्शन। शक्ति का मूल्य तभी है जब वो संयम से जुड़ी हो। वनवास के दौरान एक दिन भीम ने देखा, एक वानर उनके मार्ग में लेटा था। भीम बोले, मार्ग दो वानर, मैं पवन पुत्र हूं। वानर मुस्कराया, यदि तुम पवन पुत्र हो तो मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीम ने पूरी शक्ति लगाई, पर पूंछ 1 इंच भी नहीं ली। तब उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? वानर ने कहा, मैं तुम्हारा अग्रज हनुमान हूं। भीम झुक गए। हनुमान बोले, भीम, याद रखो, शक्ति तभी पवित्र बनती है जब वो विनम्र हो। जो विनम्र नहीं, वो अधर्म के करीब है। भीम ने पूछा, तो शक्ति का उद्देश्य क्या है? हनुमान बोले, शक्ति का उद्देश्य है रक्षा करना, दमन नहीं, उत्थान करना, अहंकार नहीं। उस दिन भीम ने सीखा, सच्ची वीरता युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने अह को झुकाने में है। सेल्फ हेल्प लेसन, द मोमेंट यू बो टू विजडम, योर स्ट्रेंथ बिकम्स डिवाइन। वर्षों बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध आया। अंततः वो क्षण आ गया जब भीम को अपने शत्रु दुर्योधन से सामना करना था। भीम की आंखों में आग थी, पर भीतर एक अद्भुत शांति भी थी। उन्होंने मन में कहा, अब ये युद्ध बदले का नहीं, धर्म का है। युद्ध प्रारंभ हुआ। गदा के प्रहार से धरती कांप उठी। अंत में जब दुर्योधन धराशायी हुआ, भीम ने उसे मारा, पर उसी क्षण उन्होंने सिर झुकाया और कहा, मैंने तुझे नहीं मारा, अधर्म को मारा है। युद्ध के बाद भीम मौन रहे। उन्होंने कहा, मैंने समझा कि युद्ध बाहरी नहीं था, वो तो भीतर चल रहा था, शक्ति और संयम के बीच। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब शक्ति संयम से जुड़ जाती है तो वो आत्मशक्ति बनती है, और आत्मशक्ति ही धर्म की रक्षा करती है। सेल्फ हेल्प लेसन, कंट्रोल योर पावर बिफोर इट कंट्रोल्स यू। क्योंकि यदि तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं करते तो वही ऊर्जा तुम्हें निगल लेती है। अब जरा आप सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी परिस्थिति आई है जहां आपको अपनी शक्ति का उपयोग संयम से करना पड़ा हो? कभी किसी बहस में, कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी अन्याय के सामने? कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी संयम रखकर अपने जीवन में बड़ी जीत पाई है? क्योंकि सच्चा बल वही जन्म लेता है जहां क्रोध शांत होकर करुणा में बदल जाता है।
भीम अब केवल योद्धा नहीं रहे, वे धर्म के साधक बन गए। उनकी गदा अब केवल युद्ध का प्रतीक नहीं रही, वो न्याय और संयम की पहचान बन चुकी थी। उन्होंने जीवन से सिखाया, शक्ति तभी पवित्र है जब वो धर्म से जुड़ी हो। कभी सोचा है, वो व्यक्ति जो पूरी जिंदगी युद्ध करता रहा, जिसकी गदा से धरती कांपती थी, जिसका नाम सुनते ही सेनाएं डर जाती थी, वही भीम एक दिन मौन क्यों हो गया? उसके भीतर ऐसी क्या बात हुई कि शक्ति का योद्धा शांति का साधक बन गया? आज हम सुनेंगे भीम का आत्मजागरण, वो क्षण जब उन्होंने समझा सच्ची जीत किसी को गिराने में नहीं, बल्कि किसी को क्षमा करने में है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, धरती पर खून सूख चुका था, पर भीम के भीतर एक घाव अभी भी ताजा था। वे मौन बैठे थे, उनकी गदा एक ओर रखी थी, वो गदा जिसने अधर्म को समाप्त किया, पर उनके भीतर की बेचैनी को नहीं। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैंने सब कुछ जीत लिया, पर शांति क्यों नहीं मिली? कृष्ण मुस्कुराए, भीम, तुमने दूसरों को हराया, पर क्या अपने भीतर के क्रोध को हराया? भीम ने सिर झुका लिया, उनके होंठ कांपे, शायद नहीं। माधव, कृष्ण बोले, तुम्हारी शक्ति तब पूर्ण होगी जब वो करुणा में बदल जाएगी। भीम ने उस रात निर्णय लिया, अब कोई युद्ध नहीं, अब केवल साधना। वे गदा के स्थान पर आसन पर बैठे, आंखें बंद की। सांसों के बीच कुछ टूटने की आवाज आई। वो उनका अहंकार था जो धीरे धीरे पिघल रहा था। उन्होंने भीतर कहा, हे पवनदेव, अब मुझे केवल गति नहीं चाहिए, मुझे दिशा चाहिए, अंतर की दिशा। दिनों तक ध्यान करते हुए उन्होंने पाया, उनकी शक्ति अब बाहर नहीं, भीतर बह रही है। वो उग्र ऊर्जा अब करुणा में बदल रही थी। सेल्फ हेल्प लेसन, जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को शांत कर लेते हो, वहीं से तुम्हारा असली जागरण शुरू होता है। कुरुक्षेत्र के बाद जब भीम को दुर्योधन की याद आई, तो पहले क्रोध उठा, फिर मौन। उन्होंने सोचा, क्या मैं उसे क्षमा कर सकता हूं? उनके भीतर से आवाज आई, क्षमा दुर्बलता नहीं, बल्कि वही शक्ति है जो तुम्हें ईश्वर के करीब लाती है। भीम ने अपने मन में कहा, दुर्योधन, मैं तुझसे घृणा नहीं करता, क्योंकि तू मेरे जीवन का कारण बना। तूने मेरे भीतर की शक्ति को जगाया और मेरी आत्मा को संयम सिखाया। और उसी क्षण भीम के हृदय से सारा बोझ उतर गया। वो हृदय जो वर्षों से क्रोध से भरा था, अब केवल प्रकाश से भर गया। सेल्फ हेल्प लेसन, forgiveness doesn't change the past, but it heals the heart that carries it. भीम ने अपनी मां कुंती के चरणों में जाकर कहा, मां, आज मैंने सबको क्षमा कर दिया। कुंती की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, यही वो क्षण है जब तुम सच्चे भीम बने हो। पहले तुम बल के पुत्र थे, अब तुम धर्म के पुत्र बन गए हो। भीम बोले, मां, अब समझ आया कि धर्म केवल गदा में नहीं, वो तो हृदय में बसता है। कुंती ने आशीर्वाद दिया, बेटा, यही क्षमा तुम्हारा मोक्ष बनेगी। रात्रि का गहन सन्नाटा था। भीम अकेले गंगा तट पर बैठे थे। चांदनी उनके चेहरे पर थी और उनके भीतर एक दिव्य शांति थी। उन्होंने गंगा से कहा, मां, अब मेरी यात्रा पूरी हुई। मैंने जाना कि सच्ची वीरता क्या है। धीरे धीरे उनके आंसू गंगा में गिरने लगे और उनके होठों से ये शब्द निकले, अब मैं किसी को हराना नहीं चाहता, अब मैं सबको उठाना चाहता हूं। और वहीं उस रात्रि में भीम ने अपने भीतर भगवान का अनुभव किया। वो समझ गए कि बल और भक्ति अलग नहीं, दोनों का स्रोत एक ही है, आत्मा की जागृति। सेल्फ हेल्प लेसन, सच्चा योद्धा वो है जो दूसरों को नहीं, अपने भीतर की अंधकार को हराता है। अब जरा आप सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई युद्ध चल रहा है? कोई क्रोध, कोई आक्रोश, कोई पुरानी चोट जो अभी तक आपको अंदर से थकाती है? अगर हाँ, तो आज से एक कदम बढ़ाइए।
क्षमा की ओर, क्योंकि क्षमा का अर्थ हारना नहीं होता, वो तो आत्मा को मुक्त करने का सबसे ऊंचा मार्ग है। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी को सच्चे मन से क्षमा किया है और क्या उसके बाद आपको भीतर शांति मिली? हम आपकी कहानी सुनना चाहेंगे। भीम का जीवन हमें यही सिखाता है। शक्ति का सर्वोच्च रूप विनम्रता है और विजय का सर्वोच्च रूप क्षमा। भीम ने शक्ति से धर्म की रक्षा की, पर क्षमा से आत्मा को मुक्त किया। और इसी में छिपा है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। बाहर का युद्ध जीतना आसान है, भीतर का युद्ध जीतना कठिन, पर वही आपको ईश्वर के करीब लाता है। मित्रों, यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया तो इस भाव को अपने भीतर संभाल कर रखिए, क्योंकि ये केवल भीम की कथा नहीं, ये हम सबके भीतर के भीम की कथा है, जो कभी क्रोधित होता है, कभी संयमी बनता है और अंत में आत्म जागरण पाता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ महसूस कराया तो एक जय धर्म कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, अपने किसी प्रिय मित्र के साथ शेयर करें, ताकि वह भी अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। और अगर आप ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में हम सुनेंगे महाभारत के हर पात्र की आत्मा की यात्रा, जिसे सुनकर आपका हृदय बदल जाएगा। याद रखिए, हर मनुष्य के भीतर एक भीम है, बस उसे जागना है, क्रोध से नहीं, करुणा से,